नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे। यूपी में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनती दिख रही है, इसे लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर महीने का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, जिसके जरिए आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल सूबे में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनती दिख रही है, इसे लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर महीने का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, ताकि आपको भी सियासी तापमान की तपिश का अंदाजा लग सके। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में हम सीएम की पहली पसंद का सवाल लेकर जनता के बीच गए तो जवाब में ये आंकड़े सामने आए। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम पद के लिए 41% लोगों की पहली पसंद है, जबकि अखिलेश यादव 33%, मायावती 15%, प्रियंका गांधी वाड्रा 4%, जयंत चौधरी 1% और अन्य कोई चेहरा 6% लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में लोगों से जब ये सवाल किया गया कि किस पार्टी को यूपी में कितने फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं, तो लोगों का जवाब ये रहा। यूपी में भाजपा प्लस को 40%, सपा प्लस को 34%, बसपा को 13%, कांग्रेस को 7%, जबकि अन्य किसी पार्टी को 6% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस सर्वे में जब हम ये सवाल लेकर जनता के बीच गए कि यूपी में किस पार्टी को कितनी सीट मिलती दिख रही है, तो इसके जवाब में ये आंकड़े सामने आए। यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटों में भाजपा प्लस को 212 से 224, सपा प्लस को 151 से 163, बसपा को 12 से 24, कांग्रेस को 2 से 10, जबकि अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस सर्वे में सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने सूबे के अलग अलग हिस्सों के लोगों से चुनाव को लेकर उनकी राय जानी, जिसमें बुंदेलखंड की जनता ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक बुंदेलखंड की 19 सीटों में भाजपा प्लस को 12 से 16, सपा को 2 से 6, बसपा को 0 से 3, कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने इस दौरान अवध के लोगों का भी मूड जाना और अवध के लोगों ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक अवध की कुल 118 सीटों में भाजपा प्लस को 72 से 76, सपा को 38 से 42, बसपा को 2 से 6, कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने अपने सर्वे में पूर्वांचल के वोटरों का मूड समझने की भी कोशिश की, जिसमें ये आंकड़े सामने आए। पूर्वांचल की कुल 130 सीटों में भाजपा प्लस को 61 से 65, सपा प्लस को 51 से 55, बसपा को 4 से 8, कांग्रेस को 2 से 6 और अन्य को भी 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने पश्चिमी यूपी के वोटरों का मूड भी समझा और उसके मुताबिक जो आंकड़े सामने आए वो ये रहे। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में भाजपा प्लस को 65 से 69, सपा प्लस को 58 से 62, बसपा को 5 से 9, कांग्रेस को 0 से 4 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में फिलहाल यूपी में भाजपा सबसे मजबूत दिख रही है और भाजपा की ही सरकार बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एबीपी और सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर से जनता का मूड बदला नजर आ रहा है। अगर अभी चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे और सीएम के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर से उत्तराखंड में राजनीतिक समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि अगर उत्तराखंड में अभी चुनाव होते हैं तो नतीजा क्या रहने वाला है। अगर अभी चुनाव होते हैं तो भाजपा को उत्तराखंड में 40% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 36% वोट मिल सकते हैं। वहीं आपको 13% वोट और अन्य पार्टियों को करीब 11% वोट मिल सकते हैं। सवाल ये है कि उत्तराखंड के वोटर्स के मूड में 4 महीनों में कितना बदलाव आया है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक सियासी हवा कितनी बदली है और किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, चलिए ये भी आपको बताते हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। सर्वे के नतीजों पर गौर करें तो भाजपा को 33 से 39 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 29 से 35 सीटें, आप को 1 से 3 सीटें और अन्य दलों को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में ये भी सवाल पूछा गया कि पहाड़ पर सीएम के तौर पर जनता की पसंद कौन से नेता है, जिसके जवाब में सीएम पुष्कर सिंह धामी को 27% जनता पसंद करती है, जबकि हरीश रावत को 33%, अनिल बलूनी को 18%, कर्नल अजय कोठियाल को 9% लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। चुनाव करीब आते ही वोटरों का मूड भी पल पल बदल रहा, जिस वजह से 2022 का चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर सपा कल भाजपा और बसपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। कई ब्राह्मण नेता सपा का दामन थामने वाले हैं। संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे कल सपा में शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी का परिवार भी कल बसपा छोड़कर सपा का दामन थामेगा। बसपा से निष्कासित चिल्लूपार के विधायक विनय तिवारी सपा का दामन थामेंगे। उनके भाई पूर्व सांसद कुशल तिवारी भी सपा में शामिल होंगे। साथ ही हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे भी सपा में शामिल होंगे। इसके अलावा करनैलगंज से बसपा प्रत्याशी रहे संतोष तिवारी भी कल साइकिल की सवारी करेंगे। पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी का परिवार कल बसपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल होगा, जिसमें उनके बेटे पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी, चिल्लूपार से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडे एक साथ सपा में शामिल होंगे। हाल ही में बसपा प्रमुख मायावती ने पूरे परिवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें कि हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार से 6 बार विधायक रहे, यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। उनका बेटा विनय तिवारी अब इस सीट से विधायक है। इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी में आप शामिल होने जा रहे हैं, क्या वजह कि सपा को ही चुना? दल तमाम है, लेकिन सपा को चुनने के पीछे की वजह? देखिए, अखिलेश जी एक तो यंग हैं और 2012 से 17 का उनका कार्यकाल देखिए तो उनके पास एक विकास का विजन है, एक दृष्टि है कि हम विकास करेंगे, खासकर नौजवानों के बारे में, खेती के बारे में। आप जैसे लखनऊ ही देखिए, मेट्रो एक उनका विजन था, एक्सप्रेसवे उनका एक विजन था। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल हो गए आए हुए, कोई एक काम बता दे, एक काम कि एक ईंटा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसने रख दिया हो, तो एक भी ईंटा भी नहीं रखा गया, कोई काम नहीं हुआ है। तो एक उनका जो सोच है, बेहतर सोच है, बेहतर उत्तर प्रदेश की सोच है। तो इसलिए इस चीज़ से हम लोगों को लगा कि आने वाले समय में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर मुख्यमंत्री होंगे। सर, पिछली तमाम सरकारों को हम देखें, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मण चेहरों को टिकट दिया, जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जीते, उसी की सरकार बनी, यानी एक बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण। तो क्या लगता है इस बार भी ब्राह्मण ही डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी होगी? मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, जब भी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के खास है विधानसभा के, उसमें ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जिसके साथ रहा है उसकी सरकार बनी है। चाहे 2007 की सरकार हो, 2012 की सरकार हो, 2017 की सरकार हो या इससे पीछे की सरकारें हों, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की विधानसभा को डिसाइड करने का एक बड़ा फैक्टर है। जनता पार्टी 19 दिसंबर से चुनावी यात्राएं शुरू करेगी। संगठन के नजरिए से ये चुनावी यात्रा सभी 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इस दौरान 19 दिसंबर को 5 और 20 दिसंबर को एक क्षेत्र की यात्रा निकलेगी। 19 दिसंबर को राजनाथ सिंह बिठूर से यात्रा को रवाना करेंगे। इसी तरह से भाजपा सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच चुनावी यात्रा लेकर जाएगी। वहीं अंबेडकर नगर से भाजपा एक रथ यात्रा निकालेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर से उत्तर प्रदेश को सरयू नहर परियोजना के तौर पर बड़ी सौगात दी, जिससे 9 जिलों के किसानों की किस्मत बदल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर से रिमोट दबाकर इस परियोजना का उद्घाटन किया। इससे पहले मंच पर पीएम मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। फिर उन्होंने सरयू नहर परियोजना का मॉडल भी देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष, खासकर अखिलेश पर बड़ा हमला बोला।
पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की प्राथमिकता क्रेडिट लेना और सिर्फ फीता काटना है, जबकि भाजपा सरकारों की प्राथमिकता कामों को पूरा कर उसका उद्घाटन करना है। वहीं भाजपा सरकार के कामों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि सरयू नहर पर जितना काम 5 दशक में नहीं हुआ, उससे ज्यादा बीते 5 सालों में हो गया और यही डबल इंजन की सरकार का फायदा है। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है। यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। बलरामपुर से पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार किया तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने उनके बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार में ही सरयू परियोजना का काम आगे बढ़ा। साथ ही अखिलेश ने कहा कि अच्छा है कि लखनऊ से फीता और दिल्ली से कैंची आ रही है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ लोगों का काम क्रेडिट लेना और फीता काटना है। कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी, इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची और उद्घाटन होने लगा था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बलरामपुर से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा की सरकारें, किसी भी सरकार ने सिंचाई योजना को पूरा नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि 1978 की शुरू हुई नहर परियोजना का काम 2017 तक आधा भी नहीं हुआ, लेकिन 2017 में हमारी सरकार आने के बाद हमने इसे पूरा किया। पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई, तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी।